सन 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय उधना कार्यालय पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया और पूरे देश ने गुजरात के उस मॉडल को देखा और सराहा। परंतु जब हम यहां सूरत की धरती पर आकर विचार करते हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश ये धरती देती है कि अगर लंबे समय तक किसी पार्टी को किसी स्थान पर सत्ता संचालन का अवसर मिले तो किस प्रकार का परिवर्तन आ सकता है, उसका उदाहरण सूरत है। मुझे याद है कि जब हम लोग बहुत यंग थे, छात्र जीवन से जस्ट निकले थे, तब सूरत में प्लेग फैला था। ऐसी विकट परिस्थिति थी। 1994 का शायद वर्ष था और उसके बाद 1995 में फिर सफाई हुई और राजनीतिक दृष्टि से भी सफाई हुई और यहां पर नगर निगम में एक बदलाव आया और आज 27 वर्ष के बाद सूरत भारत के सेकेंड क्लीनेस्ट सिटी यानी टॉप जो 2-3 शहर हैं सबसे सफाई में, उनमें से एक आकर खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, यहां पर चाहे गार्बेज हो उसका कलेक्शन, चाहे रात में, तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे आप अगर ऊपर से देखेंगे तो सोलर पैनल सबसे ज्यादा सूरत में नजर आते हैं, परंतु भारत का पहला कोई गांव जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर आधारित हो तो वो मोढेरा विलेज बना है, जहां लगभग सारे के सारे घरों में भी सोलर पैनल्स हैं, परंतु उसी के साथ उसमें सूर्य भगवान का मंदिर भी बना है। अर्थात नया विकास और विरासत का गौरव दोनों को हमने एक साथ लेकर दिखाया है। यदि डांग देश का पहला जिला बना है जो पूर्णतः प्राकृतिक खेती पर आधारित है, तो आदिवासी क्षेत्र में भी हमने उसको एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। तो दूसरी तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO में अगर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बना तो उसका हेडक्वार्टर भी भारत में और जामनगर में बना है। यानी हमारी आयुर्वेदिक औषधियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल पर स्थापित करने का काम किया है। तो एक तरफ तो निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और हमारी पिछली सरकारों ने निरंतर यह कार्य करना का चालू रखा है कि लंबे समय तक यदि अवसर मिले जनता की सेवा का तो किसी भी शहर की सूरत किस तरीके से चमकाई जा सकती है। वह आज डायमंड बुर्ज अब फंक्शनल होकर शुरू हो गया है, तो ये एक और नया आयाम ऐड करेगा। राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में सूरत के लिए यहाँ पर फ्लाइट कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, यह भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। परंतु इसी के साथ साथ यहाँ पूरे भारत का एक संयुक्त स्वरूप दिखाई पड़ता है। जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसका यदि आपको झलक देखनी है तो वह सूरत में आके दिखाई पड़ती है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, 72वां 73वां संविधान संशोधन होने के बाद संवैधानिक दृष्टि से 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है, यानी लोकल गवर्नमेंट,